यार। हाँ भाई, क्या है? हेलो हेलो साहब, मैं रमेश। तुझसे कहा था शादी में हूँ, लोटों को तो हिसाब कर दूंगा। दोबारा फोन मत करियो। पर साहब सुनो तो। तब अबे तू साहब नमस्ते। तू यहाँ अंदर बैठा क्या कर रहा है बे? साहब मैं मैं क्या? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, अभी मैं बिजी हूँ। क्या तुझे मेरे फोन काटने का मतलब समझ नहीं आता बे? साहब, आप तो कह रहे थे कि आप शादी में गए हैं, आप तो यहीं हैं। साहब, मेरा काम पूरा हुए हुए बहुत दिन हो गए हैं। आप बस मेरा हिसाब कर दो। मैं बार बार फोन करके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। साहब, मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मेरा परिवार तो सड़क पर आ जाएगा। साहब, मैं बहुत परेशान हूँ साहब। परेशान है तो मैं क्या करूं? जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुझे दूंगा। बार बार मुझे फोन करके परेशान मत कर। ये बात तेरे मोटे दिमाग में घुसती नहीं है क्या बे? साहब, कब आपके पास आएंगे और कब आप मुझे दोगे? इतने तो पक्का मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तो मैं क्या करूं? तेरे परिवार को अपने घर में रख लूं अब? वैसे मैंने तेरा हिसाब देखा है, अगर मैं उसे सही से चेक करने लग जाऊं ना, तो उस हिसाब से तेरा 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। है नहीं? हाँ, तुम मजदूरों को चोरी करना, नाटक करना और झूठ बोलना आता है, बस काम करना नहीं आता, और ऊपर से हराम के पैसे और चाहिए। हराम? साहब, वो हराम के पैसे नहीं हैं, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं। तू चिंता मत कर, अब मैं तेरी पूरी मेहनत चेक करूंगा। चल अब, चल निकल, अब निकले यहां से। चल 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 चल, साहब, वरना पुलिस को साहब, बुलाकर अंदर करा दूंगा। साहब, साहब, चल साहब। चल चल, चमक मत जी, अब आ जाते हैं। हेलो। प्रदीप, जी सर। तुमसे कुछ बात करनी है ना? जी सर, अभी आया मैं। जल्दी आना। ठीक ठीक है सर, ठीक है। हाँ। साले, तू गया नहीं? अभी रुक तू। सा प्रणाम सर। आओ प्रदीप, बैठो। जी जी। 1 मिनट, तुम खड़े ही रहो। दरअसल मैं तुम्हारी हिम्मत देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कैसे खड़े होते हो। जी सर, कुछ गलती हो गई क्या? 1.5 महीना, सिर्फ 1.5 महीना, 1.5 महीना हुआ है और मेरे मकान का पेंट अभी से पपड़ी बनकर गिरने लगा है। मुझे बताओ ये सब क्या है? जी सर, मैंने तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेंट लगाया था। पता नहीं सर, ये सब कैसे हो गया। अच्छी क्वालिटी? तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र आदमी थे, तुम्हारे देखरेख में सब काम हुआ है, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं सर नहीं, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत? मुझे बताओ कि जो पैसे मैंने तुम्हें पेंट का सामान खरीदने के लिए दिए थे वो कहाँ हैं? वो सर। जिस होलसेलर से मैंने तुम्हें माल खरीदने के लिए कहा था, उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि उसे कोई पेमेंट नहीं मिली। इसका मतलब तुमने उसे माल नहीं खरीदा है। मुझे बताओ कि तुमने घटिया माल कहाँ से खरीदा है, बताओ। सर, मैं समझाता हूँ आपको। सर, दरअसल हुआ क्या, वो सामान मैंने दूसरी दुकान से खरीद लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। यू शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे खाने की और मेरे घर में घटिया और मिलावटी सामान लगाने की? तुम चोर हो, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। जी सर। रमेश को भेजो। रमेश सर। चुप। नमस्ते सर। आओ।
रमेश, मुझे एक बात सच सच बताओ। जी साहब। इस आदमी ने तुम्हें कैसा माल ला कर दिया था? साहब, इन्होंने मुझे लोकल डीलर से सस्ता माल ला कर दिया था। मैंने इनसे कहा था कि साहब ये ब्रांडेड नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने कहा कि साहब अगर मैं इसे लगाऊंगा तो ये बहुत जल्दी पपड़ी बनकर नीचे गिरने लगेगा, कमरे की शो बिगड़ जाएगी, सब खराब हो जाएगा। पर इन्होंने मुझे धमकी दी और कहा कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हें काम करना है तो ऐसे ही करोगे। अब साहब मैं क्या करता, मुझे तो जैसा माल ला कर देंगे साहब मैं तो वैसा ही लगाऊंगा। इसमें साहब मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए सर, एक और मौका दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। एक और मौका दीजिए सर। बस, अब मौका नहीं मिलेगा। तुम जैसे घटिया लोग अपने से छोटे लोगों को दबाने में और अपनी जेबें भरने में लगे रहते हो। तू रुक, मैं पुलिस बुलाता हूं, अब वही देखेगी। नहीं 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 सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं घर समाज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। एक मौका दीजिए सर, मैं आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। सर एक मौका दीजिए सर। रमेश, जी साहब। तुम काम दोबारा से शुरू करो। जी। और अब ये आदमी तुम्हें असली मटेरियल लाके देगा। हाँ जी। और तुम्हारी पिछली पेमेंट भी। जी जी। काम पूरी ईमानदारी से करो, और हाँ, पैसों की टेंशन मत लेना, तुम्हें तुम्हारा पूरा मेहनताना मिलेगा। और तुम मेरे नजरों के सामने दोबारा तभी आना जब इस नुकसान की भरपाई कर दोगे। जाओ अब। रमेश, तुम अपना काम अच्छे से करो जी। और हाँ, इस बार तुम्हें कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे, तुम सीधा मुझसे आकर बताओगे। हाँ जी। अब की बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद साहब। कैसा रहा सर मालिक से बात करके? गुस्सा भी बड़ा दोगला होता है सर, ताकतवर के सामने बुझ जाता है और कमजोर के सामने सुलग जाता है।